भाजपा एनडीए सरकार जिसके खिलाफ पिछले 12 सालों से कोई भी सवाल नहीं उठा रहा था, कोई भी आंदोलन नहीं हो रहा था, उसके खिलाफ सीजेपी ने जो आंदोलन छेड़ा, उसके बाद जो स्थितियां बदलनी शुरू हुई, राजनीतिक पार्टियों को भी अपना नजरिया चेंज करना पड़ा और अपना नजरिया बदल के अब युवाओं के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी नौटंकी करी और जिस जगह पे ये कार्यक्रम होना था वहां पे पहले मंजूरी दी गई, ट्रस्ट के द्वारा मंजूरी दी गई कांग्रेस को और बाद में ऐसा कुछ रीजन बता के वो मंजूरी रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं, लोगों को सुनना है सिर्फ। प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते। युवाओं को भाजपा की और ज्यादा नजदीक लाने के लिए मेहमान जोशी जो है वो संवाद करेंगे ज्यादा से ज्यादा युवाओं के साथ। देश की राजनीति में पिछले कुछ एक महीनों से काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अपने देश की राजनीति कई सालों से जाति, धर्म, मजहब और महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ एक महीनों से मतलब अप्रैल मई के बाद ये राजनीति में फोकस करना शुरू कर दिया है। हर एक पार्टी ने तो युवाओं पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरह से नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने युवाओं के लिए जो शब्द का प्रयोग किया, कॉकरोच, और इसके चलते कॉकरोच जनता पार्टी का सर्जन हुआ, निर्माण में हुई और उसकी रचना की गई। और जिस तरह से सीजेपी ने एक मुहिम चलाई, शिक्षा में सुधार, परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे उसके लेके, शुद्धिकरण को लेके, जिस तरह से केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार जिसके खिलाफ पिछले 12 सालों से कोई भी सवाल नहीं उठा रहा था, कोई भी आंदोलन नहीं हो रहा था या फिर सरकार होने नहीं दे रही थी, उसके खिलाफ सीजेपी ने जो आंदोलन छेड़ा, उसके बाद जो स्थितियां बदलनी शुरू हुई, तो इसी के चलते राजनीतिक पार्टियों को भी अपना नजरिया चेंज करना पड़ा और अपना नजरिया बदल के अब युवाओं के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के बाद छात्रों की गूंज कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कोटा में किया, क्योंकि कोटा अपने देश का शिक्षा का सबसे बड़ा हब, एजुकेशन हब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी जो अपने देश की जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है या दूसरी जो लाइन है, वहाँ के लिए काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स सबसे ज़्यादा है तो कोटा में है। राजस्थान के कोटा से ये छात्रों की गूंज की शुरुआत की। उस टाइम पे सरकार जो भाजपा एनडीए की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को ऐसा लग रहा था कि ये कोई जमेगा नहीं या इसका तूल नहीं पकड़ेगा, ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, ऐसा सोच के भाजपा ने उस कार्यक्रम को नजरअंदाज कर किया। लेकिन कोटा के बाद राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज उत्तराखंड के देहरादून में करी। वहां पे जो कोटा में जो छात्र आए थे उससे ज्यादा संख्या में छात्र आए। फिर प्रयागराज में किया तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी नौटंकी करी और जिस जगह पे ये कार्यक्रम होना था वहां पे पहले मंजूरी दी गई, ट्रस्ट के द्वारा मंजूरी दी गई
कांग्रेस को और बाद में ऐसा कुछ रीजन बता के वो मंजूरी रद्द कर दी गई। हालांकि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रयागराज में ही कार्यक्रम करने की जिद पे अडिग रहे और वो कार्यक्रम वहां पर ही हुआ जहां जिस कैंपस में होना था वहीं पे हुआ, और वहां पर भी जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला वो उसको देख के भाजपा भी चौंक गई और उसने भी ताबड़तोड़ अपना जो नजरिया था वो नजरिया चेंज करना शुरू कर दिया। बाद में हाल ही में मतलब 2 दिन पहले राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया और ये छात्रों की गूंज एक तरह से विशेष थी। क्यों? तो क्योंकि इस कार्यक्रम में सिर्फ महिला यानी युवतियां फीमेल छात्रों के साथ ही संवाद किया और जिस तरह से वहां पर रिस्पांस मिला उसको चलते भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के ऊपर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। भाजपा का आरोप है कि ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित कर रही है कांग्रेस, वो एक पेड प्रोग्राम है उनका। छात्रों को पैसे देके या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है उनको रील बनाने के पर रील पैसे देके वहां पर बुलाया जाता है और उनके साथ संवाद का नाटक किया जाता है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। 2012-13 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस टाइम पे भाजपा ने प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया। उसके बाद भाजपा ने पूरे देश में जो मुहिम चलाई थी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से वो ऐसा ही बोल रहे थे कि चाय बेच रहा था, छोटा था तब, मेरे पापा की चाय की टपरी थी स्टेशन पे, मैं चाय बेच रहा था, चाय दे रहा था सबको। तो चाय वाले के बेटे के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उसको चलते भाजपा ने और खास करके उस टाइम के मुख्यमंत्री और हाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चाय पे चर्चा का एक आगाज किया और सबसे पहले अहमदाबाद में चाय पे चर्चा हुई। लेकिन उसमें देखा गया कि जिस तरह से वन साइडेड संवाद होता है उसी तरह का संवाद उस टाइम से शुरू हो गया था। जिस तरह से राहुल गांधी छात्रों की गूंज में संवाद करते हैं उसमें राहुल गांधी जो संवाद करते हैं उसमें छात्रों को स्टेज पर बुलाते हैं और फिक्स किए हुए छात्र नहीं होते, कोई भी रैंडमली कोई भी छात्र को बुलाते हैं, उसको अपनी समस्या क्या है, क्या हो रहा था, क्या हुआ, क्या होना चाहिए, वो बोलने का मौका दिया जाता है। सबकी बात सुनने के बाद राहुल गांधी अपना बयान या अपनी स्पीच देते हैं। जबकि प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे चाय पे चर्चा जो 2012-13 में शुरू हुई थी, या मन की बात हो, या कोई भी कार्यक्रम हो, परीक्षा पे चर्चा देख लो, कोई भी, उसमें ज्यादातर वन साइडेड संवाद ही रहता है। प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं, लोगों को सुनना है सिर्फ। प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते। जबकि राहुल गांधी लोगों के मन की बात सुन के उनके मन की बात अपने मन में समाविष्ट करके फिर एक कुछ ऐसा बयान या ऐसी स्पीच देते हैं जिससे लोगों को पता चलता है कि हकीकत में क्या समस्याएं है और क्या इस समस्या का निराकरण किस तरह से किया जाए। तो इस तरह से राहुल गांधी ने जो मुहिम शुरू की है छात्रों की गूंज, उसको चलते भाजपा भी अब खास करके युवाओं पे फोकस कर रही है। और इसका एक मजबूत एग्जाम्पल बताऊं तो
जनवरी 2026 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नितिन नवीन को नियुक्त किया गया। उन्होंने पदभार भी संभाल लिया था, लेकिन उनकी टीम अभी पिछले हफ्ते अगस्त में आजादी दिन के बाद उनकी टीम की घोषणा की गई। तो पूरे 7.5 महीने के बाद, 7 से 7.5 महीने के बाद भाजपा संगठन की टीम डिक्लेयर की गई। इसके पीछे भी एक रीजन बताया जा रहा है कि सभी क्षेत्रों से ऐसे नेताओं को सिलेक्ट करना था जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्टेट्स में लोगों पर पकड़ मजबूत बनाए रखे और साथ में लोगों को भाजपा की ओर खींच सके। ऐसे लोगों को का चयन करना था, इसलिए देर लगी। मगर सही बात यह है, अंदरूनी बात यह है कि युवाओं का जो आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, उसके बाद खास करके जेंजी पे फोकस करने के लिए ऐसी टीम बनाई और उसका विचार किया, परामर्श किया गया और टीम तैयार करी। तो उसमें ज़्यादातर नौजवान या जेंजी को अपनी ओर खींच सके, अपनी बातों में उनके साथ सीधा संवाद कर सके, ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। और खास करके भाजपा का जो राष्ट्रीय युवा मोर्चा है, उसके अध्यक्ष के तौर पे गुजरात भाजपा का जो युवा मोर्चा था, उनके अध्यक्ष और बड़ौदा के सांसद, युवा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी को उसका चार्ज दिया गया, क्योंकि हेमांग जोशी युवा है और जिस तरह से युवाओं के साथ संवाद करने की भाजपा की रणनीति है, क्योंकि आने वाले साल में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2029 में लोकसभा चुनाव है और उस टाइम पे शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन भी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो उस टाइम पे पूरे देश में सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। तो उसको चलते युवाओं को भाजपा की और ज़्यादा नज़दीक लाने के लिए हेमांग जोशी जो है वो संवाद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के साथ। दोस्तों, जिस तरह से राजनीति में बदलाव आ रहा है, ये एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के राहुल गांधी की एक जीत है। और उनकी जीत इसलिए बताऊंगा क्योंकि जिस तरह से 2014 से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या भाजपा के कोई दिग्गज नेता या सांसद या फिर संगठनों का जो नेता है वो या कार्यकर्ता, राहुल गांधी की छवि एक पप्पू के तौर पे प्रस्थापित करने में कामयाब हो गई थी। और 2014 से लेके 2019 तक जितने भी चुनाव देश में हुए, उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का पतन हुआ है और उसको चलते कहीं ना कहीं भाजपा अपनी बात जो है कि राहुल गांधी एक क्या बोलते कि वीक नेता है, उनके पास कोई विजन नहीं है, राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, परिवारवाद की पार्टी के नेता के तौर पे अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस को जिंदा रखने या कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोई मंशा उनमें नहीं है, ऐसी बात भी फैल गई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अपनी छवि को पूरा बदल दिया और उन्होंने जिस तरह के संवाद, जिस तरह की बातें करनी शुरू करी और उसका रिजल्ट हमको 2024 में पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने 2024 में देखा। जिसके नेतृत्व में 2014 और 2019 में 50 या 55 के अंदर ही
लोकसभा की सीट आई थी, उसी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में 2024 में कांग्रेस ने 99 सीट पे जीत हासिल करी। और भाजपा और एनडीए का गठबंधन है, उसका नारा था अब की बार 400 के पार, तो उनको 300 के अंदर रोकने में कामयाबी राहुल गांधी और कांग्रेस और साथ ही पक्षों, मतलब इंडिया गठबंधन के पक्षों को मिली। और ये सब देखते हुए 2024 में जो बदलाव आया राजनीति में, तो ये बदलाव 2024 से शुरू हो गया है और 2026 चल रहा है, और 2026 में और भी बदलाव आ गया, क्योंकि जिस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया है वो, और छात्रों की जो समस्या है उसको राहुल गांधी ने बखूबी पकड़ लिया और मुहिम शुरू कर दी छात्रों की गूंज के तौर पे। और जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, और जेनजी जो आज की पीढ़ी है, वो इंटरनेट, सोशल मीडिया और उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, अपने विचार व्यक्त करने की या बयान करने की जो उनकी स्टाइल है, वो स्टाइल और उनका जो एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम में भाजपा को समझ ही नहीं आया, भाजपा की आईटी सेल को भी समझ नहीं आया, या जो अपने आप को बहुत बड़े तिस्मार का समझते हैं, ऐसे नेताओं को भी इनकी भाषा पे कोई कुछ समझ नहीं आया, और उसके चलते उन लोगों को काफी बड़ी शिकस्त या काफी बड़ा बैकफुट पे आना पड़ा और डिफेंसिव खेलना शुरू करा। जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले ऐसा था कि राहुल गांधी गेंदबाजी करते और खुद ही हिट विकेट हो जाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने जिस तरह की 2024 में जो चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद जो बदलाव आया है उनमें, उसको लेके जिस तरह से राहुल गांधी अभी बॉल फेंक रहे हैं या पिच कर रहे हैं अपनी बात को, और सरकार को एकदम से डिफेंसिव खेलने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अगर डिफेंसिव नहीं खेलेंगे तो ये जो उनकी गेंदबाजी है या उनके जो पिच करने की स्टाइल है, उसके चलते कहीं ना कहीं सरकार को घर वापस जाना पड़े, ऐसी नौबत आ सकती है। हालांकि जिस तरह से जेनजी की बात चल रही है, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ये जो छात्रों की गूंज है, उसको चलते भाजपा की भी 2 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की एक बैठक हुई। उस बैठक में जेनजी के साथ बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए, उनको भाजपा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहे, उसके लिए एक टीम बनाई गई। और उस टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से राहुल गांधी के सामने हारी हुई अभिनेत्री और नेता स्मृति ईरानी, छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री और युवा नेता और गृह मंत्री हर्ष संघवी, और एक और नेता, मतलब कुल 4 नेताओं की टीम बनाई गई जो जेनजी के साथ सीधा संवाद करेंगे और जेनजी के साथ बातचीत की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो जिस तरह से भाजपा को भी अपनी रणनीति बदलने की जरूरत पड़ी, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो नीति है या राहुल गांधी की जो नीति है, उसको चलते भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। और इसी तरह से जो मैं बात कर रहा हूं कि
देश के राजनीति में जो बदलाव आया है, तो ये बदलाव आया है कि राहुल गांधी जिस तरह से अग्रेसिव होके और जिस तरह से मुद्दों को उठा के आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले साल में 7 राज्यों और उसके बाद जो चुनाव होने हैं विधानसभा के और लोकसभा के, उसमें जो नतीजे आएंगे उसमें बड़े उलटफेर होने की संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती। क्योंकि जिस तरह से भाजपा बैकफुट पे आ रही है और डिफेंसिव खेल रही है, तो ये एक कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है कि आने वाले चुनावों में इसी तरह से एकजुट होके अगर मेहनत की जाएगी तो कोई भी बड़ा सामना होगा, बड़ी पार्टी का सामना होगा, तो उसको हम लोग आराम से टक्कर झेल पाएंगे और उसका सामना कर पाएंगे। ऐसी नीति के साथ राहुल गांधी अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। और भाजपा की जो रणनीति है वो उनकी राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति के सामने फेल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी भाजपा की ओर से किया जा रहा है और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ युवाओं और देश में शिक्षा में जो समस्या है उसको सुधार को लेके ही बयान दिए जाते हैं, जबकि भाजपा की ओर से जो आरोप, उसके बदले में जो रिएक्शन दिए जाते हैं, अब उनकी जो प्रतिक्रिया दी जाती है भाजपा की ओर से, उसमें गाली गलौज या लोगों को गलत रास्ता दिखाने की या राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, ऐसी बातें करने में ही ज्यादा से ज्यादा समय भाजपा अपना बर्बाद कर रहा हो ऐसा लग रहा है। क्योंकि 3 दिन पहले जंतर मंतर पे पैलेट गन वाले मामले में जो छात्र को ईजा हुई थी, इंजर हुआ था पैलेट गन के छर्रे से, साहिल लोचव, उसकी एफआईआर दिल्ली पुलिस के द्वारा ली नहीं जा रही थी, उसकी फरियाद ली नहीं जा रही थी और एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। काफी बार 3-4 बार साहिल लोचव और उसके परिजनों ने प्रयास किए, लेकिन पुलिस उनकी फरियाद या शिकायत लेने से इनकार कर रही थी और बोल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रचना कर ली है, तब उसमें ही जांच होगी और उसमें से नतीजा आएगा। लेकिन राहुल गांधी से जब साहिल लोचव मिले, क्योंकि राहुल गांधी ने ही साहिल लोचव को मीडिया के सामने पेश किया था, जब वो इंजर हुए थे, उनकी एक आंख भी चली गई छर्रे के कारण और पूरे शरीर में, पूरे बदन पे छर्रे के निशान थे, वो दिखाए थे मीडिया के सामने पेश करके राहुल गांधी ने, वो दिखाए थे तकरीबन 1 महीने पहले। 1 महीने से ये बंदा, ये लड़का, ये छात्र अपनी शिकायत लेके जा रहा है संसद मार्ग थाने पे, लेकिन पुलिस कोई ना कोई बहाना निकाल के उसकी शिकायत नहीं ले रही थी। लेकिन राहुल गांधी को पता चला और राहुल गांधी उसके साथ पहुंचे संसद मार्ग थाने और डीसीपी से मिले और जानकारी हासिल की और उनको आग्रह किया कि इसकी शिकायत दर्ज की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन पुलिस ने बोला कि ऊपर से आदेश है कि ये शिकायत नहीं ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन हो चुका है और वो उसमें जांच होगा। तो राहुल गांधी ने साफ साफ पुलिस अधिकारियों को बोल दिया कि अगर शिकायत नहीं ली जाएगी, एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, तो मैं 1 दिन क्या 2 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 6 महीने तक बाहर बैठा रहूंगा और तब जब तक एफआईआर नहीं ली जाएगी तब तक मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं, ऐसा करके बाहर धरने पे बैठ गए थे। और उनके साथ कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता भी शामिल होना शुरू हो गए। उसको चलते कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और खास करके गृह मंत्री अमित शाह और उनके मंत्रालय ने शाम को 7.5 घंटे के धरने के बाद शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास साहिल लोचव की एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया दिल्ली पुलिस को। उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। तो ये केंद्र सरकार जो झुकी, ये
राहुल गांधी की जो नीति है और उनकी जो राजनीति में बदलाव की नीति है उसको लेके ये सरकार को झुकना पड़ा और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। तो दोस्तों इस तरह से अपने देश की राजनीति में आने वाले समय में काफी सारे बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि अभी युवाओं पे फोकस है। आने वाले समय में जिस तरह से अलग अलग मुद्दे आएंगे और उसको लेके भी कांग्रेस हावी होने की तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों आपको ये मुद्दा कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, न्यूज़ पॉप की इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।